एक सवाल हर एक पेरेंट जानना चाहता है कि अगर मेरे बच्चे का एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ये जो एनडीए की पढ़ाई कर रहा है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जा रहा है, वो वहां पे पढ़ाई कर रहा है, अगर बाय चांस एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये वीडियो आपके लिए एवं गार्जियंस के लिए, ताकि आपको पता चले कि एनडीए की पढ़ाई के साथ साथ उसी पढ़ाई के द्वारा आप क्या और कर सकते हैं। वीडियो मस्ट वॉच है, अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले एनडीए का एक स्टैटिस्टिक्स समझते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी वो संस्था है जो कमीशन्ड ऑफिसर बना रही है। 4 लाख एस्पिरेंट्स हर 6 महीने में एनडीए का फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 400 सेलेक्ट होते हैं, यानी कि पास रेट 0.1% है। भैया जब 4 लाख एस्पिरेंट्स एनडीए के फॉर्म डालेंगे तब जाके 400 पहुंचेंगे। इसलिए हर एक एनडीए एस्पिरेंट के पास प्लान बी होना जरूरी है। जी हाँ, कुछ लोग, कुछ मोटिवेटर्स, कुछ बड़े बड़े दिग्गज ये बोलते हैं कि भैया प्लान बी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर को लेके, एक ही कंपटीशन को लेके तैयारी करनी चाहिए। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि आप थोड़ा बहुत सेफ भी खेलो कि भाई अगर एनडीए में नहीं हुआ तब क्या होगा। तो अगर आप भी ये सुनना चाहते हो कि जी अगर एनडीए में नहीं हुआ तब क्या होगा, तो आपके लिए प्लान बी के तहत सबसे पहले है 10+2 का इंडियन आर्मी बीटेक एंट्री। जी हाँ, इंडियन आर्मी की बीटेक एंट्री, जिसे 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम भी बोला जाता है। ये भारत की इंडियन आर्मी की वो फौजी एंट्री है जहां अगर कैंडिडेट के पास पीसीएम में 60% है और उसकी उम्र 16.5 से 19.5 साल है, वही एनडीए वाली एज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मिनिमम 60% है और जेई मेंस का पेपर दे रखा है और उसकी रैंक लगभग 2-2.5 लाख सीआरएल रैंक तक है, तो वो बिना किसी रिटन टेस्ट के इंडियन आर्मी 10+2 टीएस का फॉर्म के तहत एसएसबी इंटरव्यू देने जा सकता है। अच्छी बात ये कि अगर आप एसएसबी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो इंडियन आर्मी आपका स्पॉन्सर करेगा बीटेक, पूरा बीटेक जो है वो इंडियन आर्मी आपका स्पॉन्सर करेगा और आप आर्मी में परमानेंटली कमीशन हो जाओगे। 4 साल के बीटेक के बाद इंडियन आर्मी में हो जाओगे, एक इंजीनियर होगे और इंडियन आर्मी के एक डेकोरेटेड ऑफिसर होगे। ये प्लान बी का पहला कोर्स है। दूसरा कोर्स है IMU CET, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बिल्कुल एनडीए के सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं, लेवल बहुत आसान है। इस पर्टिकुलर कोर्स से आप बीटेक में एवं बीएससी में मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं। याद रखिएगा, एज लिमिट 17 से 25 साल है। दिस एग्जाम इज वेरी इजी कंपेयर टू एनडीए। कोई 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू इसमें नहीं होता। यानी कि इंडियन नेवी का ये जो कोर्स है, ये हर उस स्टूडेंट के लिए जो 16.5 से 19.5 साल का है, जहां जेई मींस का स्कोर कंपलसरी है। अगर आपकी उम्र 16.5 से 19.5 साल है, 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 70% है और इंग्लिश में 50%, और जेई मेंस का एग्जामिनेशन दे चुके हैं, तो जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप रेकमेंड हो जाते हैं तो 4 साल का बीटेक होगा इंडियन नेवल एकेडमी में, जो कि एजी माला में है। एजी माला में 4 साल का आपका पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन विल बी बोर्ड बाय इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना आपकी पूरी की पूरी एजुकेशन की कॉस्ट बेयर करेंगे। ये एंट्री मेल्स एंड फीमेल्स के लिए है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह कि मस्ट हैव अपीयर्ड इन जेई मेंस। फॉर्म साल में 2 बार आता है। ध्यान रखने वाली बात यह कि भारतीय नौसेना की जो एंट्री है, ये मेल्स एंड फीमेल्स के लिए साल में 2 बार फॉर्म्स आएंगे और लगभग 36 वैकेंसीज होती हैं, जिसमें से 6 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए, 30 वैकेंसीज मेल्स के लिए। 4 साल का बीटेक एजी माला केरल में होगा और इंडियन नेवी ये पूरी की पूरी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बेयर करेगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये 3 ऐसी एंट्रीज हैं, 10+2 टीएस एंट्री, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड
10+2 बीटेक कैडेट एंट्री, ये तीनों एंट्री आपको कहीं ना कहीं एक औहदे वाली, एक रिस्पेक्टफुल जॉब दिलाती है जो गस्टेड ऑफिसर क्लास ए की होती है। इसलिए अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं तो प्लान बी आपके पास है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 22 वर्षों से लगातार एनडीए की तैयारी कराता आ रहा है। स्टार्टेड इन ईयर 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी। आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को बहुत सारे मेंटर्स गाइड करते हैं जो खुद एक्स एनडीए हो चुके हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपका सपना भी फौज में नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का है तो परेशान ना हो, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए ताकि आप मेहनत करें और कोशिश जरूर करें। कोशिश अपनी पूरी करिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। 650 से ज्यादा सिलेक्शंस त्रिशूल फौज को दे चुका है। बाय एनी चांस अगर ये तैयारी आपकी नहीं भी हो पाती है, अगर आप नहीं भी सक्सेसफुल हो पाते, तब भी प्लान बी इज ऑलवेज देयर। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में और जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे गूगल प्ले स्टोर पे एवं एप्पल iOS स्टोर पे प्रस्तुत ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप से आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की इंफॉर्मेशन होगी। भारत भर में 6 सेंटर्स हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के, जिसमें सबसे पुराना सेंटर प्रयागराज का है जो एक रेजिडेंशियल कैंपस है। जी हाँ, हमारा एक रेजिडेंशियल कैंपस है जिसमें रहना, खाना, पीना सब कुछ एक ही बिल्डिंग में है। त्रिशूल आए, वर्दी पाए। अधिक जानकारी के लिए पीछे लिखे हुए हेल्पलाइन नंबर पे हमें फोन करें। थैंक यू, जय हिंद। याद रखिएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी के साथ साथ उसी तैयारी में आपका प्लान बी भी हो जाएगा, तो आप बहुत सेफ रहेंगे। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें